अगर कुछ रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो हमारे पास अपडेट स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट का भी यूज करोगे। अगर कुछ आपको चेंज करना है तो अपडेट है ना आपके पास, केस स्टेटमेंट का भी यूज करोगे। कौन सी कंडीशन? लॉजिकल कंडीशन चाहिए, मतलब इफ ये होगा तो मुझे ये चाहिए, इफ देन, इफ एल्स, इस टाइप की अगर कंडीशन होगी तो आप क्या यूज करोगे? केस स्टेटमेंट। ओके, एक और टाइप बताया था, इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन वो कब करेंगे? अगर एक ही कंडीशन होगी तो इफ एल्स का करेंगे, मल्टीपल कंडीशन होगी तो केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है। ओके सो देखो, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंग, केस स्टेटमेंट हुआ है हमारा, विंडो फंक्शन भी हुआ है ना, इस वेरिएबल सिटी इज पेंडिंग, पेंडिंग है टेम्परेट, राइट। चलो, इंटरव्यू में ना आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और आप जब एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको, 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तब सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। जब 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको ये नहीं बोलेंगे कि सीक्वेंस क्या है, एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस या फिर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। अगर 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो इंटरव्यूअर को क्या लगेगा कि आपको वो आता है बेसिक, आपको सिर्फ एडवांस क्वेश्चन पूछे। जो भी सिनेरियो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं ना, वो सिर्फ सीटी से सॉल्व होते। तो आज का टॉपिक है हमारा सीटीई। यस, सीटीई का क्या मतलब है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ओके, सीटी मतलब क्या? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम उसी से सीटी क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than all time average salary of the employees। ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड करो और मुझे एक्सप्लेन करो हमें क्या फाइंड करना है। क्या है? हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than all time average salary of all employees। यस, कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्या फाइंड करना है आपको? बोलो। इस क्वेश्चन को आपको रीड करने के बाद क्या समझ में आ रहा है? राइट, ये हमें फाइंड करना है, ऐसे कितने फीमेल एम्प्लॉयज है। मतलब देखो, मैं पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, देखो आपको आउटपुट में क्या चाहिए कि ऐसी कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी ऐसे कितने फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अब देखो आपको क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? देखो 10,000 उनके कितने कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, 1 2 3 4। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसकी सैलरी, सैलरी की इंक्रीमेंट हो रही है, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना वो। तो ये 10,001 के कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद ये 10,002 के कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसमें क्या है, सभी एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे क्या करना है, हर एक एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी सैलरी टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। टोटल एवरेज सैलरी मतलब क्या? इस टेबल में, सैलरीज टेबल में जो सैलरी कॉलम है इसके ऊपर हम एवरेज का फंक्शन लगाएंगे। हमें क्या होगा, एक वैल्यू आएगी, पूरे सैलरी टेबल से वो हम एवरेज फाइंड किया, वो क्या है? ऑल टाइम एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो वो फाइंड करनी होगी। फिर वो जो वैल्यू आएगी, हमने पहले भी फाइंड किया था, वो कितनी आती थी? 63,000 समथिंग आ रही थी। तो मुझे क्या चाहिए, हर एक सैलरी उस एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। यस, वो चेक करना है, और कितनी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। लेकिन कंडीशन क्या है, मुझे हर एक एम्प्लॉयज की नहीं चाहिए, सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज की चाहिए। तो मुझे बताओ पहले, इन सैलरी टेबल से मैं फीमेल एम्प्लॉयज को कैसे अलग करूंगा? सैलरी टेबल में तो नहीं है ना मेल फीमेल का, किसमें है? एम्प्लॉयज टेबल में।
तो एम्प्लॉयज और सैलरी को पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले हमें फीमेल एम्प्लॉयज को पहले अलग करना होगा, फिर जो फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आएंगे उसी की हर एक सैलरी को हमें क्या करना होगा, चेक कंपेयर करना होगा किसके साथ, एवरेज सैलरी से। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी। ये हमारी एवरेज सैलरी है, पूरे सैलरी टेबल की एवरेज सैलरी ये, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है, ये एवरेज सैलरी है। अब मुझे क्या चाहिए, हर एक फीमेल एम्प्लॉयज के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में उनकी जो सैलरी है उस सैलरी को इस वैल्यू से कंपेयर करना है। तो मुझे बताओ, पहले मुझे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा कैसे मिलेगा, बताओ। Select फीमेल star एम्प्लॉयज from का डेटा मैं employees. कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा? यस, ऑनलाइन में से कोई आंसर कर रहा है, एनीवन? हाँ यस, स्वप्न। Select star from employees. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज Uh, where वेयर, gender is equal to ओके, जेंडर F. इज इक्वल टू फीमेल, ऐसे ही ना? Yes. लेकिन ठीक है, आपका आंसर सही है, फीमेल का डेटा आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया सेपरेट, लेकिन इसमें सैलरी किधर है? मुझे सैलरी से कंपेयर करना है ना, हर एक फीमेल के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उनकी हर एक कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी इस एवरेज सैलरी से कंपेयर करना है। आपको क्या फाइंड करना है एट द एंड, देखो, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, सैलरी टेबल में 10,001 के क्या है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हर एक अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है फीमेल एम्प्लॉयज की जिनकी सैलरी पूरे एवरेज सैलरी से ज्यादा है, तो सभी टोटल एवरेज सैलरी कितनी है हमारे पास, पूरे सैलरी टेबल की ये रही। तो इसमें क्या है, मुझे सैलरी कॉलम भी चाहिए ना, तो कैसे करेंगे, ज्वाइन करना होगा, लेकिन मुझे एम्प्लॉयज का पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सैलरीज का पूरा डेटा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो, मैं ऐसे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ई डॉट ई एम पी नंबर लेता हूँ, ठीक है, यस डॉट सैलरी भी लेता हूँ, कॉमा यस डॉट फ्रॉम डेट, कॉमा यस डॉट टू डेट, कॉमा ई डॉट जेंडर लेता हूँ, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, ये क्या किया है मैंने, ई डॉट यस डॉट, ओके। एम्प्लॉयज को क्या बोलेंगे, ई, उसके बाद ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन सैलरीज, सैलरीज को क्या बोलते हैं हम, एस, कंडीशन में क्या आएगा, ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर, ओके। और वेयर में क्या आएगी कंडीशन, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज है, कितने हैं, 3,87,475, ये सभी टोटल फीमेल एम्प्लॉयज है मेरे पास। अब देखो, 10,002 ये फीमेल एम्प्लॉय, सभी फीमेल एम्प्लॉयज है ना इसमें, तो 10,001 का ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है क्या, देखो, एवरेज सैलरी कितनी, 63,000, ये ज्यादा है क्या 63,000 से, यस और नो, ज्यादा है ना, 65,000 है ना, तो ये वाला आएगा क्या उसमें, आउटपुट में, वही चाहिए हमें। हाउ मेनी फीमेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ sorry, how many contract of female employees whose salary is higher than all time average salary? तो देखो, ये सभी फीमेल कॉन्ट्रैक्ट आ गए। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, तो देखो ये आएगा 1 2 3 4 5, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे काउंट करना पड़ेगा ना, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 3,87,475। अब इसमें से तो ऐसे कितने हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, तो कैसे करेंगे, आपके पास एवरेज सैलरी थी क्या पहले से ही, आपने फाइंड की ना, अब जो मैंने आउटपुट फाइंड किया है इसको आपको दूसरे के साथ कहीं पे कंपेयर करना है, और फिर वहां से एक और काउंट निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सीटी का यूज करेंगे। अब सीटी के लिए क्वेरी देखो कैसे रहती, विथ, क्वेरी की स्टार्टिंग होती है विथ से, ठीक है, मैं विथ लिखूंगा, जैसे आप यहाँ पे विथ लिखते हो तुरंत पता चल जाएगा सॉफ्टवेयर को कि आप सीटी क्रिएट करो, ठीक है। सीटी का मतलब क्या है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब देखो, सीटी में हम क्या लेंगे, ऐसी क्वेरी राइट करेंगे जिसको आपको उस क्वेरी के आउटपुट को किसी और के साथ कंपेयर करना है। अब हमें किसको कंपेयर करना है, इस वैल्यू से कंपेयर करना है ना सबको, तो ये आउटपुट पहले हमें फाइंड करना है। हमारे पास पहले से एवरेज सैलरी थी क्या, नहीं, ये आपको फाइंड करके इसको हर एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपेयर करना है। तो ये वाली आएगी रो हमारी सीटी में, तो सीटी में देखो विथ, एक नाम देते हैं सीटी को, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एवरेज सैलरी, सो
ऑल एवरेज सैलरी, एक नाम दिया मैंने एज, ब्रैकेट में आएगी मेरी सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ओके, ये जो मैंने पैरेंथेसिस में एक क्वेरी लिखी, इसका आउटपुट क्या आएगा? सैलरी टेबल की जितने भी एम्प्लॉयज है सबकी एक एवरेज सैलरी फाइंड करेगा, जो कि ये आउटपुट आने वाला है। ये आउटपुट इसमें स्टोर हो जाएगा और ये एज अ टेबल करके वर्क करेगा। मतलब मैं इसको कॉल भी कर सकता हूँ, जैसे ऑल एवरेज सैलरी, ऐसे कंसिडर करो ये अब ये एक टेबल का नाम है जिसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? ये वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने एक क्वेरी लिखी है, इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा? एवरेज सैलरी। ये वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी? इसके अंदर, और ये टेबल करके वर्क करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ओके, ये क्वेरी लिखी हमने, ये इसमें स्टोर हो गई। अब आता है हमारा एक्चुअल पार्ट। हमारी क्वेरी की सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट से स्टार्ट होके लिमिट तक हमें फाइंड क्या करना है? सिलेक्ट के अंदर फाइंड क्या करना है मुझे? एवरेज सैलरी तो फाइंड की ना हमने, मुझे एक्चुअल फाइंड क्या करना है? ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है? तो मुझे काउंट करना है ना, कि मान लो 10 कॉन्ट्रैक्ट है, 20 कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं क्या करूंगा? काउंट। काउंट में आपको काउंट क्या करना है? बोलो, एम्प्लॉय नंबर काउंट करोगे ना? यस और नो? लेकिन किसके, कौन से एम्प्लॉय नंबर काउंट करोगे? बोलो, एक बार आप क्वेश्चन रीड करो फिर से, देखो क्वेश्चन रीड करो फिर आपको समझ में आएगा। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than all time average salary of employees? क्वेश्चन सही है ना? हाँ, क्वेश्चन क्लियर है? आपको फाइंड क्या करना है? तो देखो, अब हम क्या करेंगे, आपको काउंट करना है कि कितने एम्प्लॉयज है। ठीक है, तो मैं क्या कर दो, देखो यहाँ पर एक कंडीशन लिख दो, केस व्हेन व्हेन एस डॉट सैलरी, एस डॉट सैलरी किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? ये एवरेज सैलरी से, राइट? तो ए डॉट एवरेज सैलरी, अगर सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है, देन उसको क्या कंसीडर करो? सैलरी कंसीडर करो। एल्स उसको नल कंसीडर करो और उसको एंड कर दो। ये मैंने क्या लिखा है? केस स्टेटमेंट लिखा है। केस स्टेटमेंट कब? लॉजिकल स्टेटमेंट जब हम रहता है तब हम क्या करेंगे? केस स्टेटमेंट यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी है, देन उसको क्या कंसीडर करो? सैलरी कंसीडर करो। अगर ग्रेटर देन नहीं है तो उसकी जगह पे नल कंसीडर करो। और काउंट क्या करेगा? जिस भी जगह पर कॉलम में सैलरी की वैल्यू आएगी उसको काउंट करेगा, वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करता काउंट। तो नल जहां पर भी नल आ रहा है उसको छोड़ देगा, जहां पर भी सैलरी की वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या है? वो सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, बस उनको ही काउंट करेगा। इसको मैं एक नाम देता हूँ एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये क्लियर है? सिलेक्ट के अंदर हमने ये लिया है। अब सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। अब फ्रॉम में हम क्या करेंगे? सैलरीज एस ज्वाइन एम्प्लॉइज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। अब ये ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि आपको कंडीशन डालनी है ना, वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, उनके ही कॉन्ट्रैक्ट चेक करने हैं आपको बस। वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। ये क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है किसी को? अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, सैलरीज और एम्प्लॉयज को ज्वाइन किया। मैंने क्या बोला था, ये भी एज अ टेबल करके वर्क होगा, तो इसको भी हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन ऑल टाइम, नहीं ऑल एवरेज सैलरी।
अब इस क्वेरी में मुझे बोलो मैंने कौन से टाइप के ज्वाइन यूज किए। नहीं नहीं, ज्वाइन कौन सा यूज किया है? इनर ज्वाइन है, इनर लेफ्ट जॉइन। ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, कौन सा ज्वाइन है? कैसे पता चला आपको इनर ज्वाइन है? ओके, यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन लिखा है, यहाँ पर भी ज्वाइन। ये कौन से टाइप का ज्वाइन? यहाँ पर ज्वाइन में ऑन की कंडीशन है क्या इस वाले में? तो ये कौन से टाइप का ज्वाइन होता है जिसमें ऑन की कंडीशन नहीं रहती? बोलो। क्रॉस ज्वाइन रहता है ना ये, जिसमें हम ऑन की कंडीशन नहीं लेते। ये कौन से टाइप का ज्वाइन रहता है? क्रॉस ज्वाइन रहता है। अब मैंने देखो ज्वाइन ये टेबल को, इसको एज अ टेबल कंसिडर किया है, उसमें ऑल एवरेज सैलरी और उसको नाम क्या दिया है ए। और यहाँ पर देखो ए डॉट एवरेज सैलरी लिया है, मतलब इस टेबल को ए कंसिडर किया है। ए में से मैंने एवरेज सैलरी का कॉलम उठाया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो कितने कॉन्ट्रैक्ट है फीमेल के? 1,71,179। किसमें से टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने थे फीमेल के? 3,87,475। उसमें से 1,71,179 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अब मान लो इसी आउटपुट में मुझे एक मीनिंगफुल आउटपुट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कंपेयरिंग के लिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए। ये तो हो गई कि एवरेज सैलरी से ज्यादा है इतने, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? सिलेक्ट में एक और कॉलम ऐड करना होगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर एक और, इसको हम क्या करेंगे फॉर एग्जाम्पल ई डॉट काउंट एस डॉट सैलरी करता हूँ एस टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट। देखो टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट कितने? 3,87,475। उसमें से 1,71,179 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ये क्लियर है? अब यहाँ पर जो मैंने क्वेरी लिखी है उसको समझते हैं क्या लिखा है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल स्टेप वन, ठीक है? स्टेप वन में हम क्या करेंगे, पहले में देखो मैंने ये स्टेप ना आपको समझने के लिए किया है, ठीक है? एट द एंड आपको अगर ऐसे कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको स्टार्ट टू एंड यही क्वेरी लिखनी है, ठीक है? अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमें क्वेश्चन क्या था, ऐसे कितने फीमेल के कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है? तो आपको क्या चाहिए था? पहले तो सभी फीमेल के कितने रिकॉर्ड है वो चाहिए थे, फिर उसमें से आप कंपेयर करोगे एवरेज सैलरी से। तो आपको फाइंड क्या करना था पहले? आपके पास एवरेज सैलरी थी क्या? नहीं, तो पहले आपको एवरेज सैलरी फाइंड करके लेनी थी, फिर आप उस एवरेज सैलरी से हर एक फीमेल की सैलरी कंपेयर करोगे। तो मैं क्या करता हूँ देखो, विथ, इसको हमने क्या नाम दिया था? ऑल एवरेज सैलरी, राइट? एज सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, राइट? ये हमने क्या है, एक सीटी मतलब एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्रिएट किया था। विथ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये लाइन क्लियर है सबको? नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। सिलेक्ट स्टार का मतलब क्या है? पूरा डेटा। फ्रॉम मतलब कौन से टेबल से? तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रॉम के बाद? टेबल का नाम। तो मैं इसी टेबल का नाम डालता हूँ। यस, ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है ना, ये एज अ टेबल करके वर्क करेगा। अब इसमें क्या वैल्यू स्टोर है? नहीं नहीं, इस वाले में ऑल एवरेज सैलरी में क्या है? ये एवरेज सैलरी इसमें स्टोर है ना। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन देता हूँ, देखो क्लियर है? ये एवरेज सैलरी इसमें स्टोर है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एवरेज सैलरी, ठीक है? अब क्या करता हूँ मैं, सिंपल स्टेप टू, ठीक है? अब स्टेप टू में मैं देखो स्टेप वन को एज इट इज कॉपी कर दो। ये स्टेप वन क्लियर है सबको? स्टेप टू में इसको एज इट इज कॉपी किया, बस इसमें क्या चेंज करता हूँ देखो, इस टेबल के साथ मैं सैलरी टेबल को ज्वाइन करता हूँ। तो कैसे करेंगे? फ्रॉम ऑल एवरेज सैलरी ज्वाइन सैलरीज एस। क्लियर है? इसको रन करो। क्रॉस ज्वाइन यूज किया है देखो यहाँ पे। ऑन की कंडीशन है क्या? नहीं, क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या है? टेबल वन की फर्स्ट रो टेबल टू के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, फिर टेबल वन की सेकंड रो टेबल टू के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी। मतलब
ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी ज्वाइन हो सकते हैं वो करेगा। तो मुझे बताओ टेबल 1 ये है, इसमें कितनी रोज है? एक ही रोज है ना, एवरेज सैलरी। सैलरी टेबल में कितने रोज है? 9,67,000। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो इन 9,67,000 हर एक रो के सामने जाके ज्वाइन हो जाएगी। और देखो सैलरी टेबल में यही 4 कॉलम थे, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट, टू डेट। ये कहाँ से आ गया? ये इस टेबल का है, एवरेज सैलरी। तो हर एक रो के सामने ये वैल्यू ज्वाइन हो गई, देखो। क्लियर है? ये क्लियर है ना? हर एक रो के सामने ये वैल्यू ज्वाइन हो गई। अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ। यस। अब ऐसे आपको कंपेयरिंग के लिए इजी हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? सैलरी ग्रेटर देन दिस एवरेज सैलरी। इस कॉलम में एक ही वैल्यू है 63,761, वही रिपीट हुआ है क्योंकि क्रॉस ज्वाइन किया है, तो हर एक रो के सामने वो ज्वाइन हुई। अब आपको इसमें से कंपेयर क्या करना था? सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, आपको सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए। अभी हमने फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड लिए है क्या? ये तो पूरे रिकॉर्ड है ना, तो इसमें से पहले फीमेल एम्प्लॉयज को एक्सट्रैक्ट करो। तो आता है अपना स्टेप 3। स्टेप 3 में मैं क्या करता हूँ, देखो। स्टेप 3 में स्टेप 2 को एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है। और इसमें एक और टेबल ज्वाइन करूंगा, कौन सा? एम्प्लॉयज, क्योंकि हमें फीमेल को कॉन्ट्रैक्ट अलग करने ना। तो ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ईएमपी नंबर। देखो सैलरीज और एम्प्लॉयज को ईएमपी नंबर के बेसिस पे ज्वाइन किया है, लेकिन इस वाले कॉलम को इस वाले टेबल को हमने क्या किया है? क्रॉस ज्वाइन से ज्वाइन किया है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? और एक कंडीशन आएगी, वेयर ई डॉट जेंडर क्या चाहिए, इज इक्वल टू एफ। अब अगर इसको रन करता हूं मैं, देखो अब यहाँ पर ओके स्टार लिया है ना हमने, तो यहाँ पे इसलिए सभी आ गए, तो स्टार में से ठीक है चलो। ये देखो ये 1 2 3 4, ये 4 कॉलम्स कौन से? सैलरी टेबल के। ये 6 कॉलम एम्प्लॉयज टेबल के, और ये कॉलम कहाँ से? ऑल एवरेज सैलरी। तो अब सभी फीमेल एम्प्लॉयज, देखो जेंडर कॉलम में सब एफ 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 है, क्योंकि हमने वेयर में कंडीशन क्या डाली है? फीमेल की कंडीशन डाली, राइट। तो यहाँ पे पूरा डेटा कौन सा है? फीमेल का है। तो अब मेरे पास फीमेल का डेटा है, मुझे बस क्या देखना है अब? सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी चाहिए। देखो फर्स्ट रिकॉर्ड में एक है सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड काउंट करो, 1 हो गया। ये सेकंड 2 हो गया, ये 3, ये 4, 5, 6। तो ऐसे करते करते हर एक को काउंट करना है मुझे, कितने हैं। देखो इसमें से ये नहीं आएगा, 40,000 वाला आएगा क्या? नहीं, एवरेज सैलरी कितनी है? 63,000, लेकिन उसकी सैलरी कितनी? 40,000, तो ये लेस देन है ना। मुझे बस ऐसे ही चाहिए जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन। अब क्लियर है? अब इस आउटपुट से हमें क्या करना है? बस काउंट करना है कि कौन सी सैलरी ग्रेटर देन है, कौन सी सैलरी लेस देन है। अब इस आउटपुट में टोटल रोज कितने हैं? 3,87,475, मतलब टोटल इतने फीमेल के कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसमें से ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी ज्यादा है, वो बस काउंट करना है। तो स्टेप 4 में मैं क्या करता हूँ, देखो एज इट इज स्टेप 3 को कॉपी करता हूँ, और स्टेप 4 में उसको कॉपी, ठीक है, पेस्ट किया। अब इसमें क्या चेंज करेंगे? स्टार था इसलिए आउटपुट में वो सभी कॉलम आए थे। अब स्टार की जगह में बस चेंज करूंगा जो मुझे आउटपुट में चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए? वो नंबर चाहिए, काउंट करना होगा मुझे। ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखो काउंट किया था, बस मुझे काउंट करना है। तो आप एक तो काउंट से भी कर सकते हो, मैंने आपको काउंट से बताया, एक बार सम से बताता हूँ, सम से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा? सम केस व्हेन, क्या? एस डॉट सैलरी, मतलब सैलरी टेबल की सैलरी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? एवरेज सैलरी, लेकिन कौन से टेबल की? इस टेबल की। इस टेबल को मैं क्या बोलता हूँ? ए कंसीडर करता हूँ। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? ए डॉट एवरेज सैलरी, क्योंकि देखो इस टेबल को मैंने क्या बोला है? ए। और ए टेबल में ये एवरेज सैलरी का कॉलम आएगा, तो ए डॉट एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन होनी चाहिए। ये क्या लिखा है? क्लियर है? इसका मतलब केस वेन मतलब क्या है? अगर सैलरीज एवरेज सैलरी से ज्यादा है, देन उसको 1 कंसीडर करो, एल्स उसको 0 करो। एंड अब इसमें क्या हो जाएगा? जिस जिस पे जहां पर भी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन, वहां पर 1 1 1 आएगा, और जहां पर नहीं है लेस देन है, वहां पर 0 आएगा। तो मान लो 100 टाइम 1 है उस कॉलम में, 100 टाइम्स 1 1 1 1 आया है, और उस कॉलम की मैं सम ले रहा हूँ, तो सम कितनी आएगी?
100 ही आएगी ना, 1 + 1 + 1 + 1। ऐसे ही जिस भी जगह पर अगर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी होगा वहां पे 1 कंसिडर करेगा और वो उसकी सम लेगा, तो बाय डिफॉल्ट एक काउंट ही हो गया ना, काउंट ही हो रहा है। यस, इसको मैं नाम देता हूं एज ओके। ये क्या है, फीमेल कॉन्ट्रैक्ट हायर देन एवरेज सैलरी। ओके, अब इसको रन करते हैं। देखो सिलेक्ट के अंदर एक ही कॉलम लिया है मैंने, ये वाला। तो देखो वैल्यू क्या है, 1,71,179। ये ऐसे इतने कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अगर आउटपुट में एक और कॉलम चाहिए यहाँ पे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने थे फीमेल की, जो कि ये थे देखो 3,87,475। तो बस मैं क्या करता हूँ, कॉमा करके एक और कॉलम ऐड करता हूँ। क्या करेंगे, काउंट। किसको काउंट करना है, उस आउटपुट में जितने भी वैल्यूज आ रही है। तो मैं मान लो एस डॉट सैलरी को काउंट करता हूँ, मतलब जितने भी सैलरी के रिकॉर्ड है टोटल, एज टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट। देखो टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 3,87,475। उसमें से 1,71,179 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन। अब क्लियर है क्वेश्चन। और ये जो मैंने क्वेरी लिखी है वही मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखी थी। देखो बस आपको स्टेप वाइज डिवाइड करके समझाया कि कैसे सॉल्व करना। क्लियर है कैसे किया है? यस। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। ओके, how many contract of female employees whose salary is higher than ओके क्वेश्चन क्या है देखो, रीड करो। जो पूरे सैलरी टेबल में मेल से उनकी एवरेज सैलरी से ज़्यादा फीमेल की बोलते हैं उसी एवरेज मेल सैलरी से। मतलब हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, मतलब क्या, ऐसे कितने फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है हुज सैलरी इज हायर देन, जिनकी सैलरी किससे हायर देन होनी चाहिए, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉयज। मतलब आपके पास ऐसे कितने फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी मेल एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, एवरेज सैलरी किसकी, मेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। तो मुझे बताओ, मेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए पहले आपको मेल एम्प्लॉयज को सेपरेट करना होगा। तो मेल एम्प्लॉयज को सेपरेट कैसे करोगे, क्यों केस स्टेटमेंट सिंपल है ना, ज्वाइन यूज करो, वेयर में कंडीशन डालो जेंडर इज इक्वल टू मेल। आपको क्या फाइंड करना है सबसे पहले, मेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी जो कि आपका सीटी में आ जाएगा। विथ विथ में आप एक नाम दोगे, उसके अंदर जो क्वेरी लिखते हैं हम उसमें क्या आ जाएगा, मेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। तो मेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करोगे, देखो सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम, अगर इस क्वेरी को रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरे एम्प्लॉयज लेकिन ये पूरे जितने भी एम्प्लॉयज है सब की आ जाएगी, मुझे सभी एम्प्लॉयज की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेल एम्प्लॉयज की चाहिए। तो मेल एम्प्लॉयज की लिए मैं इसी के साथ एम्प्लॉयज टेबल को ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि जेंडर कॉलम पे कंडीशन डालनी वो तो एम्प्लॉयज टेबल में है ना। एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करते हैं, ज्वाइन यूज करते हैं। ज्वाइन करने के लिए दोनों टेबल में कॉमन कॉलम होना चाहिए, है क्या दोनों में, एम्प्लॉय नंबर, तो वो ऑन में आ जाएगा। तो सैलरीज को हम क्या बोलते हैं, एस, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई, ऑन कौन सी कंडीशन पे, ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। और वेयर में क्या कंडीशन डालेंगे, जेंडर नहीं, ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एफ, सॉरी एम, राइट। ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले फ्रॉम रन होता है, तो फ्रॉम में क्या हो जाएगा, वो ज्वाइन करेगा, उसके बाद वेयर रन होगा, मतलब वो मेल एम्प्लॉयज को फिल्टर आउट कर लेगा और उसके बाद उनकी एवरेज सैलरी निकालेगा। चलो कितनी है मेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, 63,755 मेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। इसको क्या करना है, किसी एक जगह पे मुझे स्टोर करके रखना है। तो इसको मैं पैरेंथेसिस में लेता हूँ,
राइट। और इसको क्या बोलेंगे, विथ नाम क्या देंगे, मेल एवरेज सैलरी। ये एज अ टेबल करके वर्क करेगा एज दिस, विथ मेल एवरेज सैलरी एज दिस। तो मुझे बताओ मेल एवरेज सैलरी इस टेबल में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मेल की एवरेज सैलरी जो इस क्वेरी का भी आउटपुट आ रहा था 63,755। ओके, ये तो हमने इस टेबल में स्टोर कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब क्वेरी लिखो। देखो मैं सेमी कॉलन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे कहीं, ये पूरी एक ही क्वेरी है। तो सिलेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, एक लाइन छोड़ के लेता, सिलेक्ट में क्या आएगा, आपको फाइंड क्या करना है, काउंट निकालना है ना, ऐसे कितने फीमेल एम्प्लॉयज है। तो फिर से काउंट करो या फिर सम करो। मैं सम करता हूँ, ठीक है। सम सम में हम क्या करेंगे, केस वेन, वेन में क्या, एस डॉट सैलरी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, मेल एवरेज सैलरी से। तो एवरेज सैलरी कॉलम ये रहा, कौन से टेबल से ले रहे, मेल एवरेज सैलरी। तो मेल एवरेज सैलरी को मैं एम कंसीडर करता हूँ, ठीक है, जो कि हम बाद में इस इधर मेंशन करेंगे। तो एम डॉट एवरेज सैलरी। अब इस एम डॉट एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, मेल एवरेज सैलरी टेबल में से एवरेज सैलरी का कॉलम मैंने एक्सट्रैक्ट किया। तो अगर सैलरी ग्रेटर देन एम डॉट एवरेज सैलरी होगी तो उसको क्या कंसीडर करो, 1, एल्स क्या करो, 0। और केस स्टेटमेंट स्टार्ट किया तो उसको एंड करते थे हम। अब सिलेक्ट के अंदर इसको लिखा तो एज अ कॉलम होगा, तो कॉलम का नाम ये पूरा आएगा, तो इसके लिए हम इसको एक नाम देते हैं, क्या, एज फीमेल, फीमेल एवरेज सैलरी नहीं, फीमेल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हायर देन किससे, एम एवरेज सैलरी। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद फ्रॉम किससे लेंगे हम, सैलरी टेबल को एस बोलेंगे, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। एक और टेबल को ज्वाइन करेंगे, इसको भी कैसे करेंगे, ज्वाइन मेल एवरेज सैलरी एम बोलेंगे। इसमें ऑन की कंडीशन आएगी क्या, नहीं। उसके बाद वेयर में क्या कंडीशन डालेंगे, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू क्या डालेंगे, फीमेल डालेंगे या मेल डालेंगे, फीमेल डालेंगे ना, मेल तो हमने मेल की एवरेज सैलरी फाइंड कर दी यहाँ पे कंडीशन डाल के। अब ये क्या है, ये सिर्फ पहले फीमेल एम्प्लॉयज को शॉर्ट आउट करेगा और उससे हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी को कंपेयर करेगा मेल एवरेज सैलरी से। और बस यहाँ पर मैं सेमी कोलन देता हूँ, क्वेरी को रन करता हूँ। कितने फीमेल एम्प्लॉयज है, 1,71,233 ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी मेल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो टोटल फीमेल एम्प्लॉयज कितने थे वो भी चाहिए, तो कॉमा करके एक और कॉलम काउंट में एस डॉट सैलरी करता हूँ एज टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट कितने थे, 3,87,475, जिसमें से 1,71,223 ऐसे फीमेल कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी मेल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। क्वेरी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पूरी एक ही क्वेरी है, क्योंकि देखो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ब्लू डॉट यहाँ पे, सेमी कॉलन कहाँ पे, इधर। ये पूरी एक ही क्वेरी है, सिंगल क्वेरी। क्लियर है। सिटी में आप क्या लिखोगे, देखो इस क्वेश्चन को रीड करो, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अगर रीड करने से आपको समझ में आ रहा है कि पहले आपको एक वैल्यू फाइंड करके लेनी है, फिर उस वैल्यू को किसी और के साथ कंपेयर करना है। तो जो वैल्यू आपको पहले फाइंड करके लेनी है उसको हमने सीटीए में डाला, राइट। ये पहले फाइंड करके ली ना, वो स्टोर हो गई इसमें, और फिर इसको हमने कंपेयरिंग के लिए यहाँ पे यूज किया, और उसको ज्वाइन किया है उस टेबल को। समझ में आ रहा है सीटीई का कंसेप्ट, यस और नो, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। Okay, ठीक है, इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देखो। How many
क्वेश्चन क्या है देखो, क्या फाइंड करना है बोलो। जो सारे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी है उसमें से जो फीमेल एम्प्लॉयज है उनकी जो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब देखो, आपको क्या करना है, फीमेल एम्प्लॉयज की मतलब जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज है, उसका हाईएस्ट जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। तो सैलरीज टेबल में 10,000 टू फीमेल एम्प्लॉय, राइट। तो फीमेल एम्प्लॉयज के कितने कॉन्ट्रैक्ट टोटल 10,002 के, देखो सिर्फ 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 कॉन्ट्रैक्ट में से ये फीमेल एम्प्लॉयज है, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 10,002 की, ये वाली हाईएस्ट है। तो क्वेश्चन क्या है, ये एक फीमेल एम्प्लॉयज हो गई, तो ऐसे टोटल सभी फीमेल एम्प्लॉयज को फाइंड करो, उसमें से हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी ले लो, और वो हाईएस्ट सैलरी ऑल एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन होनी चाहिए। और ऐसे कितने फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी हाईएस्ट सैलरी ऑल टाइम एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो बताओ कैसे करेंगे इसको। इसमें पहले आपको क्या फाइंड करना है, एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। लेकिन आपको ये भी पता नहीं है ना कि हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी कितनी है। तो आपको देखो, टोटल एवरेज सैलरी भी फाइंड करनी है और हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी भी फाइंड करनी है। तो इसमें दो सिटी यूज हो गए, क्योंकि जो भी हमें पहले फाइंड करना है हम उसको सिटी में लेते हैं ना। तो आपको इसमें दो वैल्यू फाइंड करनी है, उस अगर वो आपको दोनों वैल्यूज पता है तभी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, विद फर्स्ट क्या करेंगे, हम एवरेज सैलरी फाइंड करते हैं। तो विद ऑल एवरेज सैलरी कंसीडर करते हैं, ऑल एवरेज सैलरी एज, इसमें क्या क्वेरी आएगी, ऑल एवरेज सैलरी में क्या क्वेरी आएगी, सिलेक्ट, सिंपल है ना, एवरेज सैलरी फाइंड कर रहे हैं हम बस, एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज। ये हो गई पूरे सैलरी टेबल की एवरेज सैलरी, ये इसमें स्टोर हो जाएगी। ओके, अब सेकंड विथ, इसको हम क्या नाम देंगे, हमें क्या करना है, फीमेल एम्प्लॉयज हाईएस्ट सैलरी, एफ हाईएस्ट सैलरी एज, मैक्स इधर क्या आएगा बोलो, सिलेक्ट, कैसे करेंगे, हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड, ओके मैक्स, मैक्स सैलरी एज मैक्स सैलरी मैक्स सैलरी फ्रॉम, कौन से टेबल से लेंगे, सैलरी से लेंगे, लेकिन आपको फीमेल की चाहिए तो फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, सैलरीज एस ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एफ, मतलब फीमेल, हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी आ जाएगी। वेयर हो गया, लेकिन ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा, ईएमपी नंबर। ग्रुप बाय ई डॉट ई एम पी नंबर। ये क्लियर है, दो सिटीज लिए हमने। ओके सॉरी, ओके देखो, विथ से सिटी स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट सिटी, ओके, कॉमा करके ये वाला सेकंड सिटी। अब ये दो टेबल हो गए मेरे पास। ओके, फर्स्ट टेबल में क्या वैल्यू आएगी देखो, अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल एवरेज सैलरी, ठीक है, ये क्लियर है। इसको मैं अगर रन करता हूँ, ऑल एवरेज सैलरी में ये वैल्यू है। अब यहाँ पे डालता हूँ ये हाईएस्ट सैलरी, पहले इसको कॉपी करता हूँ,
ये देखो, हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी। तो मुझे क्या करना है, ये हर एक हाईएस्ट वैल्यू इस एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट वाली कॉन्ट्रैक्ट आएगा क्या? यस। ये वाला नहीं, तो 1 हो गया, ये 2 3 4। ओके, इसके बाद ये 5 आएगा क्या? ये वाला नहीं, ये आ जाएगा 5। तो ऐसे हर एक वैल्यू को काउंट करना है। तो अब आएगा आपका सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या आएगा बोलो, आपको क्या करना है सिलेक्ट में? काउंट करना है ना आपको। सिलेक्ट में क्या आएगा फिर? सिलेक्ट, यहाँ पर मैं सम करता हूँ। केस व्हेन, व्हेन क्या? हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट ये वाली, राइट? तो इसको मैं बोलता हूँ एफ डॉट मैक्स सैलरी। तो एफ डॉट मैक्स सैलरी अगर ग्रेटर देन है किससे? एवरेज सैलरी से। एवरेज सैलरी को ए डॉट एवरेज सैलरी बोलता हूँ, ए डॉट एवरेज सैलरी, देन 1, एल्स 0। लास्ट में एंड करो। ये क्या आ जाएगा? एज हायर देन एवरेज सैलरी। ओके, फ्रॉम किस में से ले रहे हैं हम? ये वाला, फ्रॉम ऑल एवरेज सैलरी ए ज्वाइन एफ हाईएस्ट सैलरी एफ। टोटल कितने हैं? 24,242। क्लियर है? टोटल कितने थे? टोटल चाहिए तो देखो काउंट करो। काउंट में किससे काउंट करेंगे? फॉर एग्जांपल स्टार को करो, क्या होता है देखो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 40,832। उसमें से 24,242 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, फीमेल कॉन्ट्रैक्ट है, जिनकी सैलरी सॉरी जिनके हाईएस्ट, फीमेल की हाईएस्ट सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। ये क्लियर है? इसमें हमने क्या किया, दो सीटी का यूज किया। दो पहले वैल्यू फाइंड कर ली। आपको क्या क्या चाहिए था? हर एक फीमेल की हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी थी, और उसके बाद पूरे सैलरी टेबल की एवरेज सैलरी चाहिए थी। फिर उन दोनों को वैल्यू को हमने कंपेयर किया। यस, ये क्लियर है सीटी का पार्ट? ओके, देखो टेम्पररी टेबल। अब इसका क्या यूज है देखो। फॉर एग्जांपल पहले इसका यूज बताता हूँ, ठीक है? मुझे क्या चाहिए, सिर्फ है ना फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी के रिकॉर्ड चाहिए सैलरी टेबल में से। देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, इसमें क्या है, सैलरी टेबल का पूरा डेटा आ जाएगा। इसमें से मुझे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड ही सेपरेट आउट करने, कैसे करेंगे? सैलरी टेबल में से, इस रिकॉर्ड में से सिर्फ फीमेल के रिकॉर्ड सेपरेट करने, कैसे करेंगे? ज्वाइन एम्प्लॉयज करेंगे, तो इसको एस बोलता हूँ, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एफ। क्लियर है? और आउटपुट में मैं क्या लेता हूँ देखो, ई डॉट ई एम पी नंबर लेता हूँ, उसके बाद एस डॉट सैलरी लेता हूँ, और ई डॉट जेंडर कॉलम लेता हूँ। ठीक है, बस इतने ही कॉलम चाहिए। ठीक है, एक क्वेरी लिखी मैंने, उसका आउटपुट क्या आ गया? फीमेल एम्प्लॉयज और उसकी सैलरी दिख रही है मुझे। और इसको मैं क्या करता हूँ, ये आउटपुट अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो वो आउटपुट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से क्वेरी लिख के उसको रन करना पड़ेगा। वो आउटपुट चला गया ना, लेकिन उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। क्रिएट टेम्पररी टेबल, उसको नाम देता हूं मैं फीमेल सैलरी। और बस देखो, ये क्वेरी लिखी थी हमने, आपको पता है क्या? बस उसके ऊपर एक लाइन लिखी है, क्रिएट टेम्पररी टेबल, टेबल को नाम दिया फीमेल सैलरी, और उसको रन कर। क्वेरी रन हो गई। अब मुझे आउटपुट देखना है, कैसे देखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
फीमेल सैलरी एक टेबल क्रिएट हो गया ना, लेकिन वो टेम्पररी टेबल है, डेटाबेस में नहीं आएगा इधर। टेम्पररी टेबल क्रिएट हो गया, उस टेबल का आउटपुट देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीमेल सैलरी। राइट, टेम्पररी टेबल का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या था, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हुज एवरेज सैलरी इज हायर देन, सॉरी, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज हायर देन ऑल टाइम एवरेज सैलरी। ये क्वेश्चन क्लियर था फर्स्ट वाला, उसको हम टेम्पररी टेबल से सॉल्व करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज हायर देन ऑल टाइम एवरेज सैलरी। इसमें हमने क्या किया था, आपको पहले क्या फाइंड करना है इसमें बताओ, इस क्वेश्चन में पहले क्या फाइंड करना होगा, एवरेज सैलरी फाइंड करनी होगी, जिसको हमने सीटी के अंदर लिखा था। तो चलो एवरेज सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ये पूरे टेबल की एवरेज सैलरी, इसको रन करता हूं तो एवरेज सैलरी आ जाती है। राइट, ये हो गई। इसको मैं एक टेबल में डालता हूँ, क्रिएट टेम्पररी टेबल एवरेज सैलरी, ऑल एवरेज सैलरी बोलता हूँ। ठीक है, अब रन करता हूँ। सेम है ना, इसको हम सीटी में लिखते थे, उसके बजाय मैंने क्या किया, एक टेम्पररी टेबल क्रिएट किया, जिस अब इस टेबल में वैल्यू क्या स्टोर हो गई, सभी एम्प्लॉयज की एक एवरेज सैलरी जो आएगी वो उसमें स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना था, फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट आउट करना था। वो कैसे करेंगे, फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट को, वो तो ऊपर किया है ना हमने, ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट आउट किए थे, जो कि किस में स्टोर किए, फीमेल सैलरी में। अब इस फीमेल सैलरी में जो भी वैल्यू है और इस टेम्पररी टेबल में जो भी वैल्यू है इस वाले एवरेज सैलरी में, दोनों को कंपेयर करना है। देखो एक बार दोनों की आउटपुट देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीमेल सैलरी, और दूसरा क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल एवरेज सैलरी। दोनों को साथ में रन करता हूँ। देखो ये फीमेल कॉन्ट्रैक्ट है, अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी इस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए दो अलग अलग टेबल है, दोनों में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो ज्वाइन करना होगा। कौन से दो टेबल में ज्वाइन करेंगे, फीमेल एवरेज सैलरी एंड ऑल एवरेज सैलरी, इन दोनों में ज्वाइन करो। कैसे करेंगे, आउटपुट में क्या चाहिए, फिर से सिलेक्ट, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, सम केस व्हेन, अब मुझे क्या चाहिए, इसकी सैलरी। अब इसमें कौन से कॉलम है पहले वो देखो, इस टेबल में कौन से कॉलम है, सैलरी कॉलम को कंपेयर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एफ डॉट सैलरी बोलता हूँ, व्हेन एफ डॉट सैलरी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, ए डॉट एवरेज सैलरी, देन 1 एल्स 0 एंड एज, ये क्या है, फीमेल कॉन्ट्रैक्ट हायर देन एवरेज सैलरी। राइट, उसके बाद टोटल भी लेते हैं, टोटल कैसे लेंगे, काउंट ईएमपी नंबर, ओके, फिर या इसको बोलूंगा मैं, इसको ब्रैकेट में डालता हूँ। इसमें मैंने एक सब क्वेरी यूज करके, ये देखो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है जिसको सब क्वेरी में डाला, जिसका क्या है, टोटल फीमेल कॉन्ट्रैक्ट। सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, फ्रॉम में हम क्या मेंशन करेंगे, इन दो टेबल का नाम ज्वाइन करना होगा ना, कौन से टेबल है, फीमेल सैलरी एफ ज्वाइन ऑल एवरेज सैलरी ए। जस्ट अ मिनट, फीमेल just a minute, f dot salary can't reopen, okay, reopen क्यों नहीं हो रहा है, okay,
देखो यही वैल्यू आ रही थी 1,71,179 जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था सीटी से, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वही वैल्यू आ रही थी ना, 1,71,179। वही हमने किससे सॉल्व की, टेम्पररी टेबल से। पहले दो अलग अलग टेबल क्रिएट कर ले, उसके बाद उनको ज्वाइन किया। ये कौन सा ज्वाइन किया है यहाँ पे, क्रॉस ज्वाइन किया है इन दोनों को। इसमें हमने तीन अलग अलग क्वेरी लिखनी पड़ी, लेकिन सीटी से क्या होता है, एक ही क्वेरी में हो जाता है। सीटी के अंदर उसको स्टोर करो, उसके बाद उसी क्वेरी में उसको कंपेयर करो। अब देखो टेम्पररी टेबल मैंने एक बार क्रिएट किया ना, इसको जब चाहे मैं जितने टाइम चाहूँ उतने टाइम रन कर सकता हूँ। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फीमेल एवरेज सैलरी, आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे देखो डेटाबेस को रिकनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने डेटाबेस के साथ रिकनेक्ट किया, ओके। अब अगर मैं ज्वाइन रन करता हूँ ना, टेम्पररी टेबल कौन सा, फीमेल सैलरी डजंट एग्जिस्ट। क्लियर है। टेम्पररी टेबल जब तक आपका कनेक्शन है आपके सॉफ्टवेयर के साथ तब तक ही वैलिड रहेगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर को क्लोज करके नेक्स्ट दिन ओपन कर रहे हो, या फिर उसी दिन थोड़े टाइम के बाद, या फिर रिकनेक्ट कर रहे हो सीधा सॉफ्टवेयर के साथ, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है। तो इससे अच्छा क्या है, सिटी है ना, एक ही क्वेरी लिखनी है, थोड़ी लेंदी हो जाएगी लेकिन एक ही क्वेरी है। उसी में जो क्वेरी लिख रहे हैं उसके आउटपुट को स्टोर भी कर रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर, मतलब एक टेबल के अंदर, और उसी को हम यहाँ पे कंपेयरिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, राइट। अब क्लियर है सिटी कब यूज करना है। देखो टेम्पररी टेबल भी इजी है, लेकिन टेम्पररी टेबल में हम सिर्फ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कब तक, जब तक हम डेटाबेस के साथ रिकनेक्ट नहीं करेंगे। फिर से जैसे ही रिकनेक्ट करता हूँ वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है, सिटी और टेम्पररी टेबल क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट है इसमें। यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटी एंड टेम्पररी टेबल, ठीक है। कल के लेक्चर में हम वेरिएबल देखेंगे एंड व्यूज देखेंगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जो आपको मैंने रीड करने के लिए बोला है, और देखेंगे एसिड प्रॉपर्टी, वो भी रीड करने को है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एंड एसिड प्रॉपर्टी दोनों थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो आपको रीड करने हैं। वेरिएबल भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बस कौन से टाइप के वेरिएबल है जो हमने यूज किए। याद आ रहा है वेरिएबल, कुछ वेरिएबल को हमने सेट कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर मतलब क्रिएट किया था, कुछ को डिक्लेयर का यूज किया था। तो ये सेट क्या है, डिक्लेयर क्यों यूज किया है, ओके। उसके बाद व्यूज क्या है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है आज का लेक्चर सबको, यस, ओके।